हिंदी सिनेमा के इतिहास में अगर कोई ऐसा चेहरा है जिसे देखते ही रोते हुए इंसान के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाए तो वो है राजपाल यादव। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि जिस इंसान ने अपनी कॉमेडी से करोड़ों लोगों का स्ट्रेस दूर किया, वो खुद असल जिंदगी में इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया कि उसे तिहाड़ जेल की हवा तक खानी पड़ी। जी हाँ, एक तरफ 80 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ और दूसरी तरफ सिर्फ 5 करोड़ का चेक बाउंस, झूठा हलफनामा और जेल की सलाखें। आखिर हंगामा के राजा और भूल भुलैया के छोटे पंडित के साथ ऐसा क्या हुआ कि पूरी इंडस्ट्री सन रह गई? क्या ये कोई साजिश थी या फिर किस्मत का खेल? आज हम उसी छोटे पैकेट बड़े धमाके की कहानी को डीकोड करेंगे, जिसने अपनी 5 फीट 2 इंच की हाइट को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से, जहां की मिट्टी आज भी फौजियों के लिए मशहूर है। राजपाल यादव का बचपन गरीबी में जरूर बीता, लेकिन हौसले नवाबी थे। घर की तंग हालत थी, लेकिन पढ़ने का शौक था। जब पिताजी के पास किताबों के पैसे नहीं थे, तो इस नन्हे राजपाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में खेतों में दिहाड़ी मजदूरी शुरू कर दी। 15 दिन तक कड़ी धूप में काम करने के बाद जब उन्हें 120 रुपए मिले, तो उन्होंने उससे अपनी छठी क्लास की किताबें खरीदी। उस दिन उनके पिता ने उन्हें गले लगाकर एक ऐसी बात कही जो राजपाल की जिंदगी का मूल मंत्र बन गई। बेटा, हालात चाहे जैसे भी हों, वॉरियर कभी पीठ नहीं दिखाता, हमेशा सीना तान के खड़ा रहता है। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि राजपाल यादव कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे। उनका तो बस एक ही जुनून था, इंडियन आर्मी। देश सेवा का जज्बा ऐसा था कि खूब दंड बैठक पेलते और तैयारी करते। लेकिन यहाँ कुदरत ने उनके साथ एक छोटा सा मजाक कर दिया। सब कुछ ठीक था, बस फौज के मानकों के हिसाब से उनकी हाइट थोड़ी कम रह गई। उन्होंने ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में टेलरिंग का काम भी सीखा ताकि आर्मी से जुड़े रहें। एक बार तो वे भर्ती लाइन में भी जा खड़े हुए, जहाँ एक सूबेदार ने उन्हें पहचान लिया और डांट कर भगा दिया कि तू फिर आ गया। राजपाल वहां से निराश होकर जरूर लौटे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो बॉर्डर पर नहीं बल्कि बॉलीवुड के पर्दे पर राज करने के लिए बने हैं। कहते हैं ना कि कभी कभी किसी की बेइज्जती ही आपकी कामयाबी की सीढ़ी बन जाती है। फौज का सपना टूटने के बाद राजपाल थिएटर और रामलीला में छोटे मोटे रोल करने लगे। एक बार रामलीला में उन्होंने अंगद का रोल इतनी शिद्दत से किया कि लोग हैरान रह गए। लेकिन उनकी जिंदगी तब बदली जब उनके शहर के ही एक परिचित ने उन पर तंज कसते हुए कहा, अगर कुत्ता भी घर घर घास खाने लगेगा तो देश का कल्याण हो गया समझो। ये ताना राजपाल को तीर की तरह चुभ गया। उन्हें समझ आ गया कि अगर वो इसी छोटे शहर में रहे तो लोग उन्हें कभी सीरियसली नहीं लेंगे। बस फिर क्या था, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और एक्टिंग सीखने के लिए पहले लखनऊ की भारतेंदु नाट्य अकेडमी और फिर दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी का रुख कर लिया। एनएसडी में एडमिशन लेना आसान नहीं था, खासकर तब जब आपका प्रोनाउंसिएशन यूपी के ठेठ लहजे वाला हो, जहां श और स का फर्क ही मिट जाता है। इस कमी को दूर करने के लिए राजपाल पागलपन की हद तक चले गए। वो जंगलों में जाकर जोर जोर से चिल्लाते और प्रैक्टिस करते ताकि उनकी जबान साफ हो सके। एनएसडी के इंटरव्यू का एक किस्सा बड़ा मशहूर है, जब जजेस ने उन्हें एक कंघी पकड़ा दी और कहा इस पर एक्टिंग करो। राजपाल ने उस मामूली कंघी को कभी नाखून बनाया, कभी ब्रश, तो कभी हथियार बनाकर ऐसी एक्टिंग की कि जजेस भी मान गए कि इस बंदे में कुछ तो बात है। उस समय पैसे नहीं थे, दोस्तों के साथ शादियों में घुसकर मुफ्त का खाना खाते थे, लेकिन एक्टिंग का रियाज कभी नहीं छोड़ा। 1997 में राजपाल मुंबई आए, जेब में सिर्फ 800 रुपए और आंखों में बड़े सपने। लेकिन माया नगरी मुंबई इतनी आसानी से किसी को अपनाती कहाँ है। भूखे पेट सोना, लोकल ट्रेनों के धक्के और रिजेक्शन, ये सब उनकी रोज की कहानी बन गई थी। एक वक्त ऐसा आया जब राजपाल पूरी तरह टूट गए और उन्होंने हमेशा के लिए मुंबई छोड़ने का फैसला कर लिया। वो अपना सामान बांधकर अंधेरी स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी एंट्री होती है अनुराग यादव की। अनुराग को पता चला कि इतना टैलेंटेड एक्टर शहर छोड़कर जा रहा है, तो वो भागते हुए स्टेशन पहुंचे और राजपाल को फिल्म शूल में एक कुली का रोल देकर रोक लिया। मजेदार बात यह है कि उस वक्त राजपाल के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी खड़े थे, जिन्हें उसी फिल्म में वेटर का रोल मिला और 500 रुपए की दिहाड़ी। और उसी एक रोल ने राजपाल के कदम मुंबई में जमा दिए। इसके बाद शुरू हुआ रामगोपाल वर्मा के साथ उनका सफर। फिल्म जंगल में राजपाल ने एक ऐसे खूंखार विलेन का रोल किया कि देखने वालों की रूह कांप गई। कहाँ तो उनकी हाइट और पर्सनैलिटी को लेकर मजाक बनता था और कहाँ अब वही हाइट उनका प्लस पॉइंट बन गई थी। रामगोपाल वर्मा और राजपाल की ट्यूनिंग इतनी जबरदस्त थी कि हांगकांग के एक होटल की छत पर राजपाल ने रामगोपाल वर्मा से मजाक में कह दिया था कि सर, मुझे पता है अगर कोई रोल मेरे लायक होगा तो आप वो किसी हीरो को नहीं, मुझे ही देंगे। और हुआ भी यही। रामगोपाल वर्मा ने उन्हें सीरियस रोल से निकालकर कॉमेडी के मेन स्ट्रीम सिनेमा में खड़ा कर दिया। फिर दौर आया प्रियदर्शन की फिल्मों का, जिसने राजपाल यादव को घर घर में मशहूर कर दिया।
फिल्म हंगामा का राजा हो या वक्त का लक्ष्मण, लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। लेकिन फिल्म चुप चुपके का किस्सा सबसे एपिक है। राजपाल को लगा कि बहुत बड़ा रोल मिलने वाला है, तो वो 26,000 रुपये खर्च करके एक स्टाइलिश हेयरकट करवा के सेट पर पहुंचे। और जब प्रियदर्शन ने उन्हें देखा तो वे भड़क गए और बोले, ये क्या हीरो बन के आ गया। और तुरंत नाई को बुलाकर उनके सिर पर कटोरा रखवाकर बाल काट दिए। जी हाँ, वो अजीबोगरीब हेयर स्टाइल जिसने हमें खूब हंसाया, वो दरअसल राजपाल के 26,000 के नुकसान का नतीजा था। लेकिन असली ड्रामा पर्दे पर नहीं, पर्दे के पीछे चल रहा था। कहानी में ट्विस्ट आया साल 2010 में, जब राजपाल यादव ने डायरेक्शन में हाथ आजमाने का फैसला किया। फिल्म का नाम था अता पता लापता। इस फिल्म को बनाने के लिए दिल्ली की एक कंपनी मुरली प्रोजेक्ट से 5 करोड़ रुपए लिए गए। यहीं से वो विवाद शुरू हुआ जिसने राजपाल की रातों की नींद उड़ा दी। दुनिया के लिए ये एक साधारण लोन का मामला था जो नहीं चुकाया गया। लेकिन राजपाल यादव की कहानी का पहलू बिल्कुल अलग है। राजपाल चीख चीख कर कहते रहे कि साहब, मैंने कोई लोन नहीं मांगा था। उनका दावा है कि सामने वाली पार्टी, माधव गोपाल अग्रवाल, अपने पोते को बतौर हीरो लॉन्च करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद अपनी मर्जी से ये पैसा फिल्म में इन्वेस्ट किया था। राजपाल को लगा वो पार्टनर है, लेकिन कागजों पर खेल कुछ और ही हो गया। फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। और जब पैसा वापस करने की बारी आई तो विवाद शुरू हो गया। मामला कोर्ट पहुंचा और कानूनी पचड़ों में ऐसा उलझा कि इसे चेक बाउंस का केस बना दिया गया। मूल रकम 5 करोड़ थी, लेकिन ब्याज लगते लगते ये रकम 10 करोड़ के पार पहुंच गई। लेकिन कोर्ट को तो ना इमोशन से मतलब होता है, ना स्टारडम से, उसे मतलब होता है सबूतों से। चूंकि चेक राजपाल यादव के साइन किए हुए थे और वो बाउंस हो गए, तो कानून ने अपना काम किया। 2013 में उन्हें कुछ दिनों के लिए जेल जाना पड़ा था, लेकिन 2026 आते आते कानून का शिकंजा पूरी तरह कस गया। कोर्ट ने साफ कह दिया कि अब और मोहलत नहीं मिलेगी, और वो चेहरा जो 25 सालों से हिंदुस्तान को हंसा रहा था, उसे भारी मन से फरवरी 2026 में तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा। इसे विडंबना ही कहिए कि जिस इंसान ने अपनी एक्टिंग से करोड़ों लोगों को डिप्रेशन से निकाला, आज वो खुद सलाखों के पीछे तन्हाई में अपनी रिहाई की बाट केक रहा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस छोटे डायनामाइट की जिसने अपनी 5 फीट 2 इंच की कदकाठी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। आज भले ही कानून के शिकंजे ने उन्हें तिहाड़ की 4 दीवारी में कैद कर रखा है, लेकिन एक कलाकार को आप कैद नहीं कर सकते। राजपाल यादव का शरीर भले ही जेल में हो, लेकिन उनकी कॉमेडी, उनका छोटा पंडित, उनका बांडिया और उनका लक्ष्मण आज भी हमारे और आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज़ाद घूम रहे हैं और हमें हंसा रहे हैं। अब आप लोग बताओ, क्या राजपाल यादव के साथ सही हुआ या गलत? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि राजपाल यादव के साथ गलत हुआ है, तो वीडियो को इतना शेयर करें कि अधिक से अधिक लोग राजपाल यादव के समर्थन में आएं और उनकी मदद करें। और अगर वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी इमोशनल किया हो या हंसाया हो, तो लाइक का बटन दबाने में कंजूसी मत करना। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और अनसुने किस्से आपके लिए लाते रहें, तो सब्सक्राइब करके वो घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।